जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुंठा, अभी कुछ दिनों पहले भी हम लोगों ने कुंठा के बारे में बात करी थी, लेकिन तब सेंटर में थी अरफा खान शेरवानी। इस बार सेंटर में है अरविंद केजरीवाल। अब देखिए, माजरा ये है कि विपक्ष को कहीं से कहीं तक भी कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा है जिससे कि वो पीएम नरेंद्र मोदी को घेर सके। मतलब हर तरीके से पीएम मोदी इतने ज्यादा साउंड हैं कि मतलब ये लोग कोई तरीका ही नहीं ढूंढ पाते हैं कि यार इस बंदे को घेरे तो घेरे कैसे। अब आप इसको मेरी अंधभक्ति कह सकते हैं या फिर टू द पॉइंट बात कह सकते हैं। भाई, जब इंसान को नहीं मिल रहा है कोई मुद्दा, तभी तो खोद खोद के मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 28 मई को नई संसद का लोकार्पण होना है। अब इसके लिए पीएम मोदी उसका फीता काटने वाले हैं। इसके ऊपर जमकर राजनीति की जा रही है। बोला जा रहा है कि भैया आखिर हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसका उद्घाटन क्यों नहीं कराया जा रहा। बोला जा रहा है कि भैया पीएम मोदी शिलान्यास के ऊपर अपना नाम चाहते हैं। इस तरह की 10 तरह की बातें हो रही हैं। इस बीच में अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से एक नया तरीका निकाला है जो कि अपने आप में ही काफी घटिया है। और जिस बात को उन्होंने कहते हुए संदर्भ को रखा है, यही पूरे संसद भवन वाले को, वो वाकई में सिर्फ दिखाता है कि इंसान जब राजनीति के भेद में पड़ जाता है तो वो कहां तक चला जाता है। कुछ समय पहले की बात है, द्रौपदी मुर्मू के विरोध में, जिनकी अभी इतनी हिमायत कर रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू ही सबसे अच्छी हैं, इन्हीं के विरोध में अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में भी एक दूसरे कैंडिडेट को उतारा गया था। तब इन्होंने सपोर्ट नहीं दिया द्रौपदी मुर्मू को, तो यहां पर कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी रहती है। साथ ही साथ 2014 में इन्होंने एक भ्रष्ट लोगों की पूरी लिस्ट निकाली थी और आज की डेट में कहीं ना कहीं उस लिस्ट के साथ भी खड़े हुए नजर आते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जो कि अरविंद केजरीवाल खुद की ही जुटला चुके हैं। ऐसे में जरा इस बात का संदर्भ जान लेते हैं क्या कुछ हुई और उसके बाद ट्विटर रिएक्शन देखेंगे कि पब्लिक क्या बोल रही है अरविंद केजरीवाल को। अगर हम लोग सीधे तौर पर देखें तो आज के समय में अरविंद केजरीवाल देश में एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं जो कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं टक्कर दे सकते हैं। अब बात जब टक्कर की हो ही रही है तो भैया इस बार अमेरिका जो है पाकिस्तान को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को टक्कर किस में दे रहा है? इससे पहले कि आप हैरान हो, जान लीजिए कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो इस समय सीधे धरातल की तरफ जा रही है। इसी को समझने के लिए मैंने एक ये वीडियो बनाया है। इसको मेरे चैनल पे जाके आप जरूर देखें। वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दिया है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अपमान का आरोप लगाया। दिल्ली के सीएम ने ट्वीट में राम मंदिर के शिलान्यास पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाने की बात कही। उन्होंने नई संसद के शिलान्यास कार्यक्रम में भी रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाने का जिक्र किया। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा कि प्रभु श्री राम मंदिर के शिलान्यास पर मोदी जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। नए संसद भवन के शिलान्यास पर भी मोदी जी ने रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया था। अब नए संसद भवन के उद्घाटन को भी मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से नहीं करवा रहे हैं। केजरीवाल ने लिखा कि देश भर का SC/ST समाज पूछ रहा है कि क्या हमें अशुभ माना जाता है, इसलिए नहीं बुलाते। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सवाल और किसी का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का ही है। बस मुद्दा है कि यहां पर वो खुद का नाम यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने SC/ST समुदाय का नाम यूज किया। भाई, इस समुदाय से तो किसी को इतनी समस्या हो नहीं रही, बस इनको क्योंकि अपनी चुनावी रोटियां सेकनी है तो ये उनका उपयोग कर रहे हैं। हम जरा ट्विटर की तरफ चल के देखते हैं कि पब्लिक इनके इसी कथन को लेकर क्या कुछ कह रही है, जिससे कि आपको भी समझ में आए कि वाकई में आज की तारीख में पब्लिक इतनी स्मार्ट हो चुकी है कि वो समझ जाती है कि कहां पर कौन नेता किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए इन लोगों की बात कर रहा है या इन लोगों की नाम ले रहा है। अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर के ऊपर ये ट्वीट किया जो कि अभी आपकी स्क्रीन के सामने है, जिसमें इन्होंने पूरी बात लगी थी। राम मंदिर से लेकर संसद भवन से लेकर सब चीजें उन्होंने लिखी। इसके ऊपर सबसे पहले हॉकाई का ट्वीट आया है कि सर आपको भी अपने शीश महल का उद्घाटन LG सर के कर कमलों द्वारा ही करवाना था। ये बात भी ठीक है। महेश भवसर लिखते हैं कि दोगलेपन की भी हद होती है। एक तरफ राष्ट्रपति मुर्मू का अभिभाषण का विरोध करते हो और आज उनके नाम पर राजनीति कर रहे हो। अभी यही तो राजनीति होती है। राजनीति का तो उसूल ही है सबसे बड़ा कि आप जितनी जल्दी पलटोगे, जितनी बेरंगता से पलटोगे, उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, यही वो वीडियो है जिसमें कि वो भ्रष्टाचारियों के नामों का यहाँ पर उल्लेख किया गया था, जब इन्होंने कहा था कि ये देश की जरूरत है, मोदी को हटाना जरूरी। इन्होंने लिखा है कि पिछले साल जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव थे तब आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू की जगह पर तुमने यशवंत सिन्हा का नाम दिया था। आज किस मुंह से तुम ये सब बोल रहे हो? दोगली राजनीति करने में तुमसे बड़ा नेता पूरे भारत में नहीं है। यशवंत सिन्हा का नाम आगे बढ़ाया गया था और तब काफी जोर शोर से इनका सपोर्ट किया गया था। आयुष लिखते हैं कि मतलब अब कोई तुम्हारे उम्मीदवार के सामने चुनाव भी ना लड़े। कोई विचारधारा की लड़ाई बची है कि नहीं बची है? लोकतंत्र बचा है या हिटलर के कदम पर चलना है पूरा? अब देखिए आयुष जी, बात ऐसी है कि यहाँ पर बात इसकी नहीं कि आप चुनाव करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं। बात इसकी है कि अरविंद केजरीवाल जी कितनी जल्दी पाला बदल लेते हैं। आज द्रौपदी मुर्मू की इतनी हिमायत कर रहे हैं, कल तक उनके बारे में पूछ भी नहीं रहे थे। आज क्योंकि उनका फायदा होगा उनका नाम लेने में, बस इसलिए
रोहित लिखते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू की जगह पर यशवंत सिन्हा का साथ दिया, फिर राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण बॉयकॉट किया। देश का SC/ST समाज पूछ रहा है क्या केजरीवाल आदिवासी समाज को अछूत मानते हैं जो उन्हें बार बार बॉयकॉट करते रहते हैं? क्या बोलते? देश भर का SC/ST समाज पूछ रहा है कि आखिर क्यों आम आदमी पार्टी ने एक दलित राष्ट्रपति ना चुनकर गाली गलौज करने वाले यशवंत सिन्हा को चुना था। आम आदमी पार्टी VRS टू बॉयकॉट प्रेसिडेंट मुर्मूज एड्रेस टू पार्लियामेंट, हियर्स व्हाई। आम आदमी पार्टी टू बैक यशवंत सिन्हा फॉर प्रेसिडेंट द्रौपदी नॉट मुर्मू। वही बात है ना, सारी पोल पट्टियां यहीं खुल जाती हैं। बहन मायावती का चप्पल अरविंद केजरीवाल के मुंह पर कुछ ऐसे लगा के पूछने के लिए। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा है भैया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नए संसद का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित है। सरकार ने इसको बनाया है और इसलिए इसके उद्घाटन का उसे हक है। इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है। ये इन्हें निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना था। मतलब उस समय आपने अगर उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था तो बात समझ में भी आती, लेकिन बात वही है ना। कोविंद जी एंड श्रीमती मुर्मू दोनों NDA के ही नॉमिनीज हैं। बाकी आप अपने कर्मों पे फोकस करो। तो इस तरह के कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे कि भाई पब्लिक का क्या कहना है अब इस पूरे कथन को लेकर केजरीवाल जी के। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।